सो गाइज हाजिर है आप लोग के बीच फिर से एक नया एडिटिंग के साथ। तो पहले आप लोग ओरिजिनल फोटो देख लो कि ये फोटो एडिटिंग से पहले कैसा है। उसके बाद इस फोटो को यानी इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के बाद देख सकते हो ये येलो टोन का सीबी बैकग्राउंड फोटो एडिटिंग करने के बाद फोटो यार कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है, आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो। और इस तरह का एडिटिंग सिखाने के लिए मुझे भर भर का कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को इस तरह का फोटो एडिटिंग सिखा दूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ पिक्सार्ट ऐप से। तो चलिए गाइज एडिटिंग को करते हैं स्टार्ट। और यदि आप लोग को ये एडिटिंग पसंद आएगी उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए, तभी एकदम अच्छे तरह से ये एडिटिंग को आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग को जो भी फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली उस फोटो को गैलरी से ओपन करके, और गैलरी में ही आप लोग को शेयर वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस फोटो का हम शेयर कर देंगे पिक्सार्ट ऐप में। ठीक है, और पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लेंगे। उसके बाद तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस फोटो को कर लिया है ओपन, और आप लोग स्टेप सबको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे स्किन जो है वो थोड़ा काला टाइप का है, तो इसको गोरा करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा टूल्स का, तो टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन आप लोग को चले जाना होगा एडजस्ट वाले ऑप्शन पे, जैसा कि ये रहा। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे क्लिक और ब्राइटनेस को हल्का इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ब्राइटनेस को हम कर लेते हैं यहाँ पे +17 के राउंड, तो चलेगा। ये अपने फोटो के अकॉर्डिंग कीजिएगा, और सेचुरेशन को हल्का माइनस कर लेंगे, और सेचुरेशन माइनस करने के बाद हाईलाइट को भी हल्का प्लस करेंगे ताकि स्किन जो एकदम अच्छी तरह से वाइट दिखे। अगेन क्या करेंगे मेरा भाई, यहाँ पे इसको एडजस्ट करना होगा, तो एडजस्ट करने के लिए इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और सबसे नीचे राइट साइड में इन्वर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिएगा क्लिक, और रीस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पे हार्डनेस को हल्का बढ़ा लीजिएगा, और साइज़ को छोटा या फिर बड़ा हमेशा करते रहिएगा अपने मतलब जगह के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, अभी इसको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, और मान लीजिए कि आपका होठ अगर हल्का हल्का पिंक है ही तो होठ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये कर करके देख सकते हो यहाँ पे स्किन को मैं किस तरह से गोरा कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसी तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं। और ये काम कंप्लीट करने के बाद फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि स्किन कितने अच्छा तरह से गोरा हो चुका है। उसके बाद इसको सेव करने के लिए आप लोग को ऊपर में राइट साइड में डन वाले ऑप्शन पे कर देना होगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद फिर से डन कर देंगे ताकि ये काम एकदम अच्छे तरह से सेव हो जाए। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे स्किन गोरा हो चुका है, पहला काम कंप्लीट हो चुका है। अगेन दूसरा काम आप लोग को एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और ऊपर में आप लोग को बहुत सारा कलर दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे येलो टोन में फोटो एडिट कर रहे हैं तो येलो कलर को हम कर लेंगे इस फोटो पे ऐड। ठीक है, ऐड कर लेंगे, और साइज को जूम कर लीजिएगा, और अपने पूरे कपड़ा अपने बॉडी को ढक दीजिएगा, एकदम अच्छी तरह से छोड़ना नहीं है। अगेन मेरे भाई यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आके इसको हम कर देंगे मल्टीप्ले। ठीक है, मल्टीप्ले कर दीजिएगा। अगेन ऊपर में फिर से आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करना होगा सिर्फ और सिर्फ कपड़ा पे, तो यहाँ से इन्वर्ट करके और फिर से करेंगे रीस्टोर, और फिर से यहाँ पे हार्डनेस को हल्का बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये अंदाज में ही बढ़ा दीजिएगा तो चलेगा, और साइज को छोटा बड़ा करते रहिएगा। अगेन क्या करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़ा पे अप्लाई कर करके यहाँ पे कपड़ा का कलर को कर लेंगे चेंज, एकदम अच्छे तरह से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, और बहुत ही प्यार प्यार से करना है, बहुत ही आराम आराम से करना है। अगर जल्दीबाजी करोगे तो यार फोटो खराब हो जाएगा, एडिटिंग खराब हो जाएगा, तो फोटो मतलब उतना गजब नहीं लगेगा दिखने में। ठीक है, तो चलिए हम ये भी काम थोड़ा फास्ट में कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं। और गाइज ये भी काम हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद इसको फिर से सेव करने के लिए आप लोग को डन वाले ऑप्शन पे कर देना होगा क्लिक, ताकि ये भी काम सेव हो जाएगा एकदम आराम से। तो यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद अगेन मेरे भाई आप लोग को फिर से यहाँ से डन कर देंगे ताकि ये भी काम एकदम कम्प्लीटली सेव हो जाए सारा कुछ। अगेन तीसरा काम करने के लिए आप लोग को फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे ही जाना है, और इस बार हम क्या करेंगे, सीबी बैकग्राउंड को सबसे पहले तो इस फोटो पे कर लेंगे ऐड, और जो भी बैकग्राउंड PNG का इस एडिटिंग में मैं यूज कर रहा हूँ सारा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग इजिली जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको यानी ये बैकग्राउंड को फुल साइज जूम कर लीजिएगा अपने फोटो के अकॉर्डिंग। अगेन फिर से ऊपर वाले जो मतलब इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और जाने के बाद इसको बैकग्राउंड पे मतलब बैकग्राउंड में एडजस्ट करना होगा एकदम अच्छे तरह से। तो उसके लिए फिर से आप लोग को इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना होगा, और फिर से करेंगे हम इस बार रीस्टोर पे क्लिक, और इस बार हार्डनेस को रखेंगे हम यहाँ पे 95 से प्लस ही रखेंगे, 7 या फिर 8 या फिर 9, और साइज़ को हमेशा छोटा बड़ा करते रहिएगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद फोटो को पूरा
पूरा जूम करके और अपना जो बॉडी होगा फोटो होगा उसके साइड में एकदम आराम से करिएगा अप्लाई, और अप्लाई कर करके क्या करेंगे पूरे बैकग्राउंड को कर लेंगे हम चेंज, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये भी काम आप लोग बहुत ही आराम से करना है। मतलब फोटो एडिटिंग में कोई भी काम कीजिएगा तो आराम से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना होता है, नहीं तो ना आप लोग फोटो एडिटिंग अच्छे तरह से सीख पाओगे और ना ही अपने फोटो पे कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं। और ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद देख सकते हो कि बैकग्राउंड चेंज होने के बाद फोटो यार कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम इसको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये बैकग्राउंड को ये फोटो पे कर लेंगे सेव एकदम अच्छे तरह से। 2 बार यानी 2 बार आप लोग को डन कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें लास्ट काम करना है, तो वो करने के लिए फिर से फोटो वाले ऑप्शन पे ही जाइएगा। और यहाँ पे जाने के बाद इस बार हम क्या करेंगे, एक उसका क्या नाम है यार, बोके इफेक्ट वाला पीएनजी, ठीक है। तो उस पीएनजी को हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद फिर से साइज़ को पूरा फुल साइज जूम कर लीजिएगा कुछ इस तरह से फुल साइज। और क्या करेंगे, इस बार हम जाएंगे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे फिर से, ठीक है। तो आप लोग को ब्लेंड वाले ऑप्शन कहाँ रह गया, तो ये रहा ब्लेंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके स्किन कर देंगे इस बार। अगेन ये जो फेस बॉडी पे आ जाता है उसको यहाँ से फिर से हम कर लेंगे इरेज, बहुत ही आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और अपने बॉडी पे जो ये पीएनजी आ जाएगा उसको हम कर लेंगे बहुत ही आराम से इरेज, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी पे आ जाएगा उसको इरेज कीजिएगा और बैकग्राउंड में रहने दीजिएगा, ताकि ये और भी ज़्यादा फोटो को क्रिएटिव बनाता है, तो फोटो दिखने में और भी ज़्यादा ऑसम दिखता है, ठीक है। और इतना काम हो चुका है कंप्लीट। अगेन फिर से हम कर देंगे यहाँ से डन, और डन करने के बाद इसको भी परमानेंटली सेव करने के लिए फिर से हम कर देंगे डन, तो ये भी काम हो जाएगा एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट। उसके बाद बिफोर और यहाँ पे आफ्टर देख सकते हो कि फोटो पहले कैसा था और एडिटिंग के बाद कितना ज़्यादा झकास यहाँ पे हो गया है। और इस फोटो को बेस्ट क्वालिटी में सेव करने के लिए क्या करना होगा, आप लोग को ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।